नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो फिर मैं आपके समक्ष हूँ अपना एक नया टॉपिक लेकर। आज का मेरा ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा हमारी प्राण ऊर्जा के ऊपर। आज के समय में अगर आप लोग देखते होंगे अपने चारों तरफ लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो हमारा खान पान ही ऐसा हो गया है, ऊपर से इतना पोल्यूशन भी है जिस सिटी में तो हम रहते हैं वहाँ पे भी। और लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है बीमार होने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जल्दी जल्दी लोग बीमार हो रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि बीमारियां तो पहले भी आती थी, लेकिन हमारी जो बॉडी थी उसके पास ये क्षमता होती है कि वो खुद को हील कर सके, बीमारियों को हील कर सके। तो वो कौन सी ऊर्जा होती है हमारे शरीर में जो हमें हीलिंग देती है? वो है हमारी प्राणिक ऊर्जा। प्राण प्राण ही एक ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को चलाता है या जीवित रखता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में प्राण नहीं होगा तो ये शरीर तो शव के समान ही है। प्राण अच्छा होगा, प्राण ऊर्जा अच्छी होगी तो हमारी जो श्वास की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी होगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। तो आजकल हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो हमारी बॉडी को हील क्यों नहीं कर पाती है, उसका क्या कारण है, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। उसका कारण है कि आज का ये जो समय है इसमें इतनी भागदौड़ से भरा हुआ हमारा जीवन हो चुका है। फिर उसमें इतना स्ट्रेस हम लोग ले लेते हैं चीज़ों को लेकर। तो हमारा जो ये ब्रेन है ना, इसमें 24 आवर्स थॉट्स चलते रहते हैं। और थॉट्स भी कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छे वाले थॉट्स नहीं होते जिससे हमें गुड सी फीलिंग आए, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा बूस्टअप हो। थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये हम लोगों की प्रवृत्ति होती है कि हम जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसमें नहीं जीते कभी भी। या तो हम पास्ट में जीते हैं या तो हम फिर फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट में जो जो घटनाएं हो चुकी वो ऐसे क्यों हुई, वो हमने ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता, एक तो यही बहुत कॉमन सी चीज़ है। फिर फ्यूचर में जो कि हमने देखा ही नहीं है उसके बारे में हम चिंता करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि एट प्रेजेंट हम जो है वही हमारा फ्यूचर होगा। अगर एट प्रेजेंट मैं खुश नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा ऐसे तूफान मचा हुआ है विचारों का, तो वही मेरा फ्यूचर है। क्योंकि हम जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं है कि इनपुट में आपने कूड़ा कबाड़ा डाला और आउटपुट में कुछ अच्छा निकल गया, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी प्राण ऊर्जा सबसे ज़्यादा तो खर्च हो रही है। हम जो 24 घंटे दिमाग में हमारे कश्मकश सवाल जवाब, इसको ऐसे कर दिया उसको वैसे कर दिया, सब जो चलता रहता है, तो हमारा जो प्राण ऊर्जा है वहाँ खर्च होता है बहुत ज़्यादा। फिर एक जो नया ट्रेंड चला है आजकल हर 2 घंटे पे खाने का, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी, उसको भी खाना पचाने के लिए क्या चाहिए, प्राण ऊर्जा चाहिए। तो जब 24 घंटे हमारा जो सिस्टम है उसमें हम कुछ ठूसते ही रहेंगे तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है फिर वहाँ लगी रहेगी। क्योंकि हम अपने स्टमक को इतना टाइम तो कभी देते ही नहीं है कि वो खाली रहे। जैसे ही थोड़ा सा भूख लगा खा लिया, तो हमारी प्राण ऊर्जा फिर वहाँ पे भी काम करती रहती है। तो ऐसे ही आप देख लो कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, वहाँ पे भी हमारी प्राण ऊर्जा खर्च हो रही है। मीन्स हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसको हम जितना संचित करेंगे हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। लेकिन हमारी प्राण ऊर्जा हम अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं 24 आवर्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ये पता तक नहीं है। और जब आपकी जो प्राण ऊर्जा है ना वो अच्छी नहीं होती, मंद गति से चलती है, वो कैसे दिखती है बाहर इस शरीर में, शरीर थका थका रहेगा, ठीक है, जैसे लथार्जिक सा रहेगा, बीपी लो रहेगा, बॉडी टूटी टूटी सी रहेगी, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, चेहरे पे कोई तेज नहीं रहेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे हम कितने दुखी है।
लेकिन अगर हमारी प्राण ऊर्जा अच्छी होगी, हमें थकान नहीं होगी, हम कितना भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ना, हमें थकान नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यही होती है, जिनकी प्राण ऊर्जा बहुत अच्छी होती है वो जल्दी से थकते नहीं हैं। वो 4-4 5-5 आदमियों के जितना काम अकेले कर लेते हैं। अपना घर का काम भी कर लेंगे, ऑफिस का काम भी कर लेंगे, बाहर का काम भी कर लेंगे। तो ये चीज़ें आती कहाँ से है? एक तो अपना जो ये ब्रेन है, माइंड है ना, उसको शांत रख के उसमें अननेसेसरी थॉट्स लाने ही नहीं है। तो इसीलिए ध्यान साधनाएं पहले लोग इसीलिए ही करते थे। ध्यान का मतलब ही क्या है कि विचार शून्य कर देना। अगर मान लो दिन में आप अब कुछ टाइम भी अपने माइंड को विचार शून्य कर देते हो ना, तो उतनी ही देर में आप बहुत सारी प्राण ऊर्जा अपने अंदर ले लेते हो इस ब्रह्मांड से। और जब आप लगातार ध्यान करने लगते हो और अपनी जो श्वास है उसको साध लेते हो, श्वासों को साधना क्या होता है कि उसको एक सम पैटर्न पे लेके आना कि आप कितनी देर में इनहेल करते हो, कितनी देर में एक्सहेल करते हो। आपकी श्वास जितनी मंद गति से चलेगी, जितनी शिथिल होगी, आपकी लाइफ उतनी अच्छी होगी, प्राण भी उतना ही अच्छा होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहले के लोग डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते थे। तो उनको ऐसे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करनी होती थी कि ये हमें करना है, वो पैटर्न ही वैसा था। क्योंकि उस वक्त इतनी आपाधापी नहीं थी, इतना ज़्यादा लोग मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहते थे। तो लोगों को समय के साथ अगर समय बदल गया है तो थोड़ा अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आपका शरीर अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, जीवन में आप कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ आपके पास हो, अगर आप उसको इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा है उन सब चीज़ों का। तो आप सबको विचार करना चाहिए इन सब बातों पर। सोचिए कि हम सब इतना बीमार क्यों पड़ते हैं, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी के पास वो हीलिंग पावर है कि हम खुद से अपनी बॉडी को हील कर सके। इस बारे में सोचिएगा। थैंक यू सो मच।